क्या राहुल गांधी को राजनीति में मजा आने लगा है या फिर जो कुछ भी कर रहे हैं टारगेट सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना भर है? कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब तक तो यही बताते और समझाते रहे कि उनको राजनीति खासकर सत्ता की सियासत में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है और अपनी बात के पक्ष में वो ऐसे संकेत देते रहे हैं जैसे राजनीति से परे उनको लगता है कि बहुत कुछ करना बाकी है और बहुत कुछ करने के लिए ही वो यूपीए के 10 साल केंद्र की सत्ता में होने के बाद भी सरकार में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। वैसे वो चाहते तो प्रधानमंत्री भी बन सकते थे, कोई रोक सकता था क्या? ये सवाल भी है। किसानों के बीच पहुंचकर उनकी समस्या को समझना और फिर संसद में कलावती की कहानी सुनाना, दलितों के घरों में जाना और खाते पीते उनके हाल जानने की कोशिश करना, क्या ये सब काम राहुल गांधी करना चाहते थे? क्या दागी नेताओं के लिए मददगार साबित होने वाले कैबिनेट की मोहर से लैस ऑर्डिनेंस की कॉपी को फाड़कर फेंक देना भी राहुल गांधी के ऐसे कामों की लिस्ट में शामिल रहा होगा? और क्या जनेऊधारी हिंदू शिवभक्त छवि गढ़ने के लिए कांग्रेस नेताओं को मंजूरी देना भी ऐसे कामों की सूची का हिस्सा रहा होगा? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या राहुल गांधी अपने हिसाब से अब वो सारे काम पूरा कर चुके हैं जो वो करना चाहते थे या फिर आइडिया होल्ड कर लिया है? क्योंकि ऐसा लगने लगा है कि बगैर सत्ता में आए कुछ काम हो भी नहीं सकता। तो क्या अब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के बारे में सोचने लगे हैं? ये राहुल गांधी ही हैं जो पहले कभी भी छुट्टी ले लेते थे, महत्वपूर्ण मौके हो या फिर चुनाव कैंपेन बीच में ही छोड़कर विदेश दौरे पर चले जाया करते थे। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूरी करने के बाद से सब कुछ काफी बदला बदला सा नजर आता है। वरना 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले ही कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार की जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दे दिया। कभी कभी तो लगता है जैसे राहुल गांधी तब इस्तीफे के लिए ठोस बहाना चाहते थे और वो एकाएक मिल भी गया। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद कांग्रेस कार्यकारिणी ने राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने को लेकर प्रस्ताव पारित जरूर किया था, लेकिन किसी को भरोसा नहीं था कि वो ये जिम्मेदारी लेना चाहेंगे। लेकिन सारे कयासों को किनारे करते हुए राहुल गांधी विपक्ष के नेता बन चुके हैं और अपनी जिम्मेदारी निभा भी रहे हैं। अभी तक तो कांग्रेस नेताओं और राहुल गांधी की मुलाकात को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के सुनाए किस्से ही ध्यान में आते थे, लेकिन हरियाणा कांग्रेस के नेताओं से हुई ताजा मुलाकात से तो लगता है कि पुरानी धारणा ही खत्म कर डाली है। क्योंकि खबर है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की मीटिंग, राहुल गांधी उस मीटिंग में मौजूद थे और बात बात पर जिद पर उतर आने वाले सभी नेता स्कूली बच्चों की तरह अनुशासित नजर आए और उनको साफ साफ बता दिया गया है कि एकजुट होकर काम करोगे तो निश्चित रूप से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। हरियाणा में करीब 3 महीने बाद ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और कहते हैं कि राहुल गांधी की क्लास के बाद हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बस इतना कहा, हम चुनाव के लिए तैयार हैं, एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। मीटिंग बहुत अच्छी रही। लोकसभा चुनाव से पहले ही इसी तरह राहुल गांधी ने यूपी कांग्रेस के नेताओं की भी क्लास ली थी और तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं की तरह महत्वाकांक्षी बनने की नसीहत दी थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो पहले से ही इंडिया गठबंधन में लुका छिपी का खेल खेल रही थी। स्पीकर चुनाव से पहले के सुरेश के रूप में कांग्रेस के अपना उम्मीदवार उतारे जाने के बाद फिर से नाराज हो गई। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने बोल दिया था कि हमारी पार्टी से कोई सलाह नहीं ली गई, किसी ने हमसे संपर्क नहीं किया, ये एक तरफा फैसला है। और जैसे ही राहुल गांधी को यह बात मालूम हुई, फौरन ही ममता बनर्जी को फोन किया और तकरीबन 20 मिनट दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई और फिर सब कुछ सामान्य हो गया और कांग्रेस की तरफ से बताया गया कि ममता बनर्जी अब मान गई है। क्या पहले राहुल गांधी के बारे में ऐसी कोई बात सुनने को मिली है? असल में यह भी उनके अंदर आए बदलाव का एक बेहतरीन नमूना है। ज्यादा पहले की बात छोड़ भी दें तो पिछली लोकसभा में राहुल गांधी एक दिन आए और अपने फेवरेट शगल कारोबारी गौतम अडानी के बिजनेस पर एक लंबा चौड़ा भाषण देकर निकल गए। उसके बाद संसद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ राहुल गांधी को कोई मतलब नहीं रहा। हो सकता है किसी
करीबी नेता ने उनसे चर्चा की हो, लेकिन बाहर निकलकर तो ऐसा कुछ आया नहीं। लेकिन ये बदलाव की मिसाल नहीं तो फिर आखिर क्या है? क्योंकि लोकसभा में इमरजेंसी की निंदा और प्रधानमंत्री मोदी सहित एनडीए के सांसदों को खड़े होकर मौन रखने के लिए को लेकर भी राहुल गांधी स्पीकर से मिलने चले गए और बातचीत की और अपनी शिकायत दर्ज कराई। राहुल गांधी ने, जो रिपोर्ट के मुताबिक सामने आया है, स्पीकर ओम बिरला से कहा कि सदन में इमरजेंसी का जिक्र एक राजनीतिक कदम था और उससे बचा भी जा सकता था। अब तो यह सवाल भी उठता है कि आखिर राहुल गांधी में एक साथ आए इतने बदलाव के पीछे कौन है? क्या राहुल गांधी ने खुद अपने में बदलाव की जरूरत को महसूस किया और उसके हिसाब से वो काम कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी को सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने समझाने की कोशिश की है और इस बार यह कोशिश सफल रही है? या फिर देश के राजनीतिक हालात ऐसे बन गए हैं जिसकी वजह से राहुल गांधी राजनीति को लेकर अब गंभीर हो गए हैं? या फिर क्या भारत जोड़ो यात्रा का कोई असर है? जब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई तो जल्दी किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि राहुल गांधी पूरी यात्रा में बने रहेंगे। राहुल गांधी ने ऐसी सारी आशंकाओं को अपने एक्शन से खारिज कर दिया। ऊपर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूरी करके ये जता दिया कि वो गंभीर होने लगे हैं। बीजेपी नेता उनकी टी शर्ट से लेकर तमाम चीजों का मजाक उड़ाते और राहुल गांधी की राजनीति को टाइम पास साबित करने की कोशिश करते रहे। लेकिन राहुल गांधी अपने मिशन में लगे रहे और तब भी जब ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी, तब वो जब नीतीश कुमार फिर से एनडीए में चले गए, तब भी अखिलेश यादव न्याय यात्रा के दौरान बोलकर भी अमेठी या रायबरेली नहीं पहुंचे। चुनाव कैंपेन के दौरान राहुल गांधी यात्रा से जुड़े और अपने अनुभव सुनाते भी रहे, लेकिन अब जाकर लग रहा है कि यात्राओं का राहुल गांधी पर खासा असर हुआ है और हो सकता है राहुल गांधी में आए बदलाव की एक बड़ी वजह यह भी हो। सवाल है कि क्या चुनाव में कांग्रेस को मिले समर्थन से ऐसा हो रहा है? चुनावी कामयाबी की तो बात ही और होती है। यह ठीक है कि कांग्रेस या इंडिया गठबंधन को लोगों ने सत्ता नहीं सौंपी, लेकिन एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने की जिम्मेदारी तो दी है। हो सकता है राहुल गांधी जनादेश का सम्मान करते हुए गंभीर होकर राजनीति करने के लिए तैयार हुए। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी ही जिम्मेदार है? कहते हैं कि देश की राजनीति में नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय स्तर पर उभार के कई कारणों में से एक कांग्रेस खुद भी रही। लेकिन कांग्रेस की वो यूपीए सरकार नहीं जो दूसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी रही, बल्कि मोदी को लेकर कांग्रेस नेताओं के विवादित बयान है। सोनिया गांधी के मौत का सौदागर कहने से लेकर मणिशंकर अय्यर के चाय वाला बताने तक, ऐसी कई चीजों ने ऐसा माहौल बना दिया कि राष्ट्रीय स्तर पर मोदी का आभामंडल फैलता गया और 2014 के आम चुनाव में मोदी को देश ने हाथों हाथ लिया। क्या ऐसा नहीं लग रहा कि बीजेपी भी कांग्रेस जैसी ही राजनीतिक गलती दोहरा रही है? राहुल गांधी को इतना टारगेट किया गया कि लोगों पर इसका उल्टा ही असर होने लगा। आखिर 10 साल के अंतर पर तो 2 लोकसभा चुनाव के नतीजे मिलते जुलते क्यों लग रहे हैं? ये एक बड़ा ही मौजूद सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये जो सिलसिलेवार आप घटनाएं इस लोकसभा चुनाव के बाद से राहुल गांधी में आए बदलाव को लेकर देख रहे हैं, उससे एक सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या राहुल गांधी अब प्रधानमंत्री बनने की तैयारी में है?